बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन को एंड द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ 4129। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अबाउट द गेट, अबाउट द बेसिक गेट्स, और फिर बेसिक गेट से सर्किट्स को देखा। लास्ट लेक्चर में हमने सर्किट से इक्वेशन को बनाना सीखा कि किसी भी एक सर्किट से हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो एक गिवन सर्किट से एक इक्वेशन हमें जो मिलती है, उस इक्वेशन को अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो सर्किट है वो भी सिंपल हो जाता है। यानी कि अगर हम एक सर्किट बनाएं, एक सर्किट कोई भी दिया हो, उसकी एक इक्वेशन बनाते हैं। हमने सर्किट से इक्वेशन बनाई। अब इस इक्वेशन को हम करेंगे सिंप्लीफाई। जब एक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाती है। अब सिंप्लीफाइड इक्वेशन से हम दोबारा सर्किट बनाते हैं तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड सर्किट आ जाता है। यानी कि हमारे पास कोई भी एक बड़ा सर्किट हो, हम उस सर्किट से इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन के बाद हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब सर्किट से इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यानी कि एक बड़ी सारी इक्वेशन से एक छोटी सी सिंपल इक्वेशन हमारे पास बन गई है। फर्ज कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक आ जाती है इक्वेशन। सर्किट से एक इक्वेशन हमारे पास जो आती है, फ़र्ज़ किया जी हमारे पास सर्किट से एक इक्वेशन आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी डी, बराबर जो भी एक फ़र्ज़ किया कोई भी एक इक्वेशन आ गई। हमने सर्किट से इक्वेशन बनाई है। जो भी सर्किट से इक्वेशन ऑब्टेन होती है, हम इस इक्वेशन को करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, सर्किट से इक्वेशन को हम करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किसे करेंगे? बाय अप्लाइंग द बूलियन रूल। बूलियन अलजेब्रा का हम रूल लगाते हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन को सिंपल करने के लिए वी यूज़ बूलियन अलजेब्रिक रूल्स। बूलियन रूल लगाने के बाद हम एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को एक सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। लाइक ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी,
इसके सिंप्लीफाइड वर्जन जो है, लेट्स सपोज वर्जन बन गया जी, ऐसे बन जाती है इक्वेशन सिंप्लीफाइड, फ़र्ज कर लेते। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से हम ये सिंप्लीफाई इक्वेशन बनाते हैं। सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। अब सिंप्लीफाइड इक्वेशन से अगेन हम एक सर्किट बनाते हैं, सिंप्लीफाइड सर्किट। तो इस तरह हमारे पास एक बड़े सर्किट से एक छोटा सर्किट जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। ये बड़ा सर्किट था, इससे हमने क्या किया, छोटा सर्किट बना लिया। ये बड़े सर्किट से सिंप्लीफाइड सर्किट की तरफ हम मूव कर जाते। मैं फिर बता रहा हूँ सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे करना है। सर्किट से इक्वेशन हमने बनानी है, इक्वेशन को बूलियन रूल्स लगा के या बूलियन रूल अप्लाई करने के बाद इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर सिंपल इक्वेशन से ऑब्वियसली एक सिंपल सर्किट बन जाता है। अब स्टूडेंट्स एक बात को याद रखना कि सर्किट चाहे ये वाला कॉम्प्लिकेटेड वाला हो, ये वाला सर्किट हो, ये आप देख सकते हैं, ये सर्किट हो या ये सर्किट हो, दोनों सर्किट इनकी फंक्शनैलिटी, इनका वर्क जो है वो सेम होगा, बिल्कुल एक जैसे काम करेंगे। ये वर्किंग इनकी एक जितनी होगी। सर्किट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से छोटा सर्किट ज़रूर हुआ है, इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से एक सिंपल इक्वेशन ज़रूर हुई है, लेकिन इन दोनों सर्किट की आउटपुट और इन दोनों सर्किट की फंक्शनैलिटी एक जैसी होती है। तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से एक सिंपल सर्किट में हम क्यों जाते हैं? काम तो दोनों का एक जितना है, इसलिए हम एक बड़े सर्किट को एक छोटे सर्किट में कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं। तो बड़े सर्किट से छोटे सर्किट में जाने का फ़ायदा, ऑब्वियसली ये सस्ता बन जाता है, इकोनॉमिकल भी होता है, इसमें ख़र्चा कम आता है। बड़े सर्किट में हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे गेट्स लगें, बहुत सारी आईसी यूज़ हों। अगर हम उस सर्किट को बूलियन रूल अप्लाई करने के बाद सिंपल कर लेते हैं तो हमारे पास आईसीज गेट्स कम लगेंगे और सर्किट भी सिंपल हो जाता है और सस्ता बन जाता है। तो सर्किट से हम इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद इस सर्किट से सिंप्लीफाइड सर्किट बना लेते हैं। अब सर्किट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये हम लास्ट टाइम भी लेक्चर्स में कर चुके हैं कि एक सर्किट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर्स में बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब इक्वेशन, एक गिवन इक्वेशन, इसको सिंपल कैसे करना है आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक गिवन सर्किट से जो इक्वेशन ऑब्टेन्ड होती है इससे हम सिंपल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टुवर्ड्स द पॉइंट। अब हम सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के स्टेप्स में पहला स्टेप क्या है, सर्किट से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन के बाद हम जो है वो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो है वो
एक सिंपल सर्किट जो है वो मिल जाता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, इक्वेशन से सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई के बाद सिंपल सर्किट हमें मिल जाता है। तो हाउ टू राइट अ बूलियन एक्सप्रेशन टू सिंप्लीफाई इक्वेशन, सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम कुछ रूल्स पढ़ आए हैं, उनमें से 1-2 रूल्स को मैं प्रूफ करवाऊंगा ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि बूलियन एक्सप्रेशन से सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास जो एक लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, उस लेक्चर में हम एक फार्मूला पढ़ के आए हैं। फार्मूला था a + ab = a। हम ये लास्ट लेक्चर में पढ़ आए हैं a + ab = a। ये हम फार्मूला, ये वाला फार्मूला लास्ट लेक्चर में बूलियन इक्वेशंस में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास a + ab हो तो इसको हम डायरेक्ट a लिख सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू प्रूव दिस फार्मूला। अब हम इस फार्मूला को प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं? हमारे पास a + ab है, ठीक है। हमने ये साबित करना है that a + ab = a। तो हम स्टार्ट करते हैं that a + ab, a को हम a.1 लिख सकते हैं, यानी a को a.1 लिखने में कोई हर्ज नहीं है, यानी a को a.1 हम लिख सकते हैं। जब हमने a को a.1 लिखा तो ये देखें, ये इक्वेशन आ गई। अब इन 2 इक्वेशंस में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है स्टूडेंट्स? काइंडली सी इट। एक ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से ये देखें, एक चीज़ कॉमन आ रही है। दोनों टर्म्स में से ये एक कॉमन आ गई, a कॉमन है, तो ये हमने a कॉमन ले लिया यहाँ से भी और ये यहाँ से भी। ये हमने a कॉमन लिया तो हमारे पास a कॉमन हुआ, अंदर बचा 1 + b। ये देखें, ये a का हमने a + 1 लिखा था। अब हमने अकॉर्डिंग टू बूलियन लॉ के मुताबिक हमारे पास एक ये रूल है कि किसी भी वैल्यू में अगर हम 1 ऐड करें तो वो वैल्यू वही रहती है। अगर ये वैल्यू a जो है ये 0 होगा, सॉरी, किसी भी वैल्यू में 1 ऐड करें तो ये 1 आता है, वैल्यू 1 आती है। अगर a की जगह हम लेट्स सपोज कि हमारे पास वैल्यू a की 0 होगी तो ये 0 + 1 ऑब्वियसली = 1, और अगर a की वैल्यू 1 होगी तो भी बूलियन एक्सप्रेशन में 1 + 1 = 1 ही होता है। लिहाजा इफ़ वी हैव द एक्सप्रेशन दैट इज़ a + 1, इट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमारे पास ये देखें, a कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 + b। तो 1 जब किसी भी क्वांटिटी में ऐड करें तो 1 ही रहता है, तो 1 + b = 1 एंड a.1 = a। ठीक है, मतलब किसी भी वैल्यू से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो वो वही वैल्यू रहती है।
तो ओवरऑल ये देखें a प्लस ए बी को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये a बन गया, यानी कि एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से एक सिंपल इक्वेशन आ गई हमारे पास। यानी कि अगर आप a प्लस ए बी इसका एक सर्किट बनाएं, a प्लस ए बी का एक सर्किट बनाएं और सिंपल इनपुट a दे दें तो इन दोनों का सर्किट और इन दोनों की जो है वो जो वैल्यू है, इन दोनों का जो काम है वो सेम होगा। लेट्स मूव टू एन अनदर प्रूफ। वी हैव टू प्रूव दैट a इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a। हमने अब ये प्रूफ करना है कि a इंटू ए प्लस बी a के इक्वल होता है। Now we have to prove that a into a plus b a plus b equal to a. Now we have to prove this. How can we prove this? a इंटू ए प्लस बी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दें इसको, यानी a डॉट ए देन प्लस देन a डॉट b। आई थिंक स्टूडेंट्स यू गॉट माई पॉइंट, डेट a को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। नाउ a डॉट ए इक्वल टू a, यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन में अगर a डॉट ए हो दैट इक्वल टू a एंड a डॉट बी है a b, वैसे ही आ गया। नो द a, अगर हम a इन दोनों में से कॉमन लें, a इंटू वन प्लस बी, a कॉमन आ गया, अंदर बच गया वन प्लस b। हम लास्ट अभी प्रूफ में भी ये चीज़ पढ़ आए हैं कि समथिंग, ये देखें अगर किसी भी वैल्यू में हम वन ऐड कर दें तो ये वन ही रहता है। अगर कोई a हो, a वैल्यू में ऐड करें तो ये वन आ गया, अगर हम b वैल्यू कोई भी तो भी वन आएगा। सो b प्लस वन ऑब्वियसली इक्वल टू वन, सो वी हैव दैट वन प्लस बी और b प्लस वन इक्वल टू वन, एंड व्हेन a is multiplied by 1 that will remain a। so हमारे पास एक ये फार्मूला आ गया, a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a। स्टूडेंट्स इसी तरह हम कंसेंसस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। कंसेंसस थ्योरम, ये एक्सप्रेशन कंसेंसस थ्योरम का है, that is if we have three variables x, y and z, then the consensus theorem for three variable x, y and z will be xy plus x dash z plus yz. This must be equal to xy plus x dash z, यानी x dash z ऐसे ही आ गया और xy plus yz equal to xy. Now we have to prove this that xy plus x dash z plus yz is equal to xy plus x dash z. How can we prove this? Let's start it. अब देखें ये एक इक्वेशन दी हुई है xy प्लस x dash z प्लस, अब ये देखें yz है, इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय वन हो रहा है ना, तो हम इसके साथ x प्लस एक्स प्राइम या x प्लस एक्स डैश को इस तरह से लिख सकते हैं। इसे इसकी इस एक्सप्रेशन के वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को अगर हम वन से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो x प्लस एक्स डैश ये इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो हमने इस क्वांटिटी को ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू वन होता है, तो इसकी वेट पे, इस एक्सप्रेशन के वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो
अच्छा, उसके बाद मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड। ओके, तो ये देखें एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, ये देखें ये और ये इन दोनों को मैंने, ये दोनों टर्म्स को मैंने मैच करके एक साइड पे लिख दिया, ये वाली ये और ये टर्म्स इनको मैंने इधर लिख दिया। और इसी तरह जो दूसरी दो टर्म्स हैं ये वाली और ये वाली, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखें ये दो टर्म्स ऐसे आ गई। तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ गया, अंदर आ गया वन प्लस जेड प्लस एक्स डैश जेड कॉमन आ गया वन प्लस वाई। अब वन प्लस समथिंग इक्वल टू वन होता है, तो ये एक्स वाई आ गया प्लस वन प्लस वाई इक्वल टू वन, तो ये एक्स डैश जेड आ गया। सो दिस इज़ द कंसेंसस थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, आपको ये कंसेंसस थ्योरम का भी पता होना चाहिए, कंसेंसस थ्योरम की स्टेटमेंट का भी पता होना चाहिए, एंड यू मस्ट नो अबाउट हाउ टू प्रूव द कंसेंसस थ्योरम। तो कंसेंसस थ्योरम के प्रूफ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सर्किट बनाएंगे, सर्किट से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर जो है सर्किट बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मज़ीद फर्दर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।